हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द मार्वल्स की कहानी, जिसमें एक कैरेक्टर डार्बैन के प्लेनेट के ऊपर हवा दूषित हो गई है। सनलाइट और पानी का वहां पर कोई अता पता नहीं है। इन चीज़ों की आपूर्ति करने के लिए वो अब किसी ग्रह का तो पानी खींचना चाहती है, किसी की हवा और किसी का सूरज निकलना चाहती है। क्या टीम मार्वल उसके इन मंसूबों को कामयाब होने देगी या उसे रोक पाएगी? आइए देखते हैं आगे। कहानी की स्टार्टिंग होती है सुप्रीम इंटेलिजेंस के कोलैप्स होने से, और इसकी वजह से क्री स्पेसीज की दुनिया हाला में आपस में लोगों में सिविल वार छिड़ गई है। और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से उनका जो प्लानेट है वो पूरी तरीके से बंजर हो चुका है। वहां अब ना हवा है, ना पानी है और ना ही सनलाइट है। क्री प्लानेट की अब नई लीडर है डार्बैन, जो अपने साथियों के साथ में मिलकर आधे क्वांटम बैंड्स को ढूंढ लेती है, और बाकी के बचे हुए क्वांटम बैंड्स एक दूसरी लड़की जिसका नाम है कमाला खान, और ये भी एक छोटी सुपर हीरो है। आधे क्वांटम बैंड्स इन्हें विरासत में अपनी नानी से मिले हैं। अब डार्बैन इन क्वांटम बैंड्स की पावर का इस्तेमाल करके और यूनिवर्सल वेपन के साथ में उसे पेयर करके स्पेस के अंदर कुछ जंप पॉइंट्स खोल देती है, और इसी चीज़ का पता स्वॉर्ड को लग जाता है। और इसी बीच में निक फ्यूरी, जो कि सेबर स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं, वो शांति की वार्ता करते हैं क्री और स्क्रल एम्पायर के बीच में। ये जो स्पेस के अंदर जंप पॉइंट की दिक्कत आती है, इसी का पता लगाने के लिए निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल और मोनिका को चुनते हैं। जैसे ही मोनिका उस पॉइंट को टच करती है, तभी वो, कैप्टन मार्वल और छोटी बच्ची कमाला, वो तीनों अपने प्लेसेस को, अपनी जगह को स्विच कर जाती हैं टेलीपोर्टेशन के थ्रू। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता ये उनके साथ में क्या हुआ, और इसी स्विचिंग की वजह से उनका सामना क्रीज से होता है। और ये क्रीज वही है जिनका प्लेनेट तबाह हो चुका होता है, जहां पर सनलाइट, वाटर और एयर जा चुकी थी। अब ये तीनों अपने अपने दुश्मन से अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे बार बार स्विच होकर लड़ती रहती हैं, और इसी बीच पूरे कमला का जो घर है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जब वो तीनों अपनी अपनी जगह पर आ जाती हैं, निक फ्यूरी और मोनिका डिसाइड करते हैं कमला के घर पर विजिट करने का अर्थ के ऊपर। यहाँ पर जब कमला अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही होती है निक फ्यूरी के सामने, तो तभी वो अपना प्लेस स्विच कर लेती है कैप्टन मार्वल के साथ। अब वो पूरा ग्रुप मिलकर इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन तीनों की जो पावर है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट से डिराइव होती है, और जब भी उन तीनों में से कोई भी अपनी पावर यूज करेगा तो वो एक दूसरे के साथ अपनी प्लेस स्विच कर लेगा। अब अगला सीन स्क्रल की रेफ्यूजी कॉलोनी पर दिखाया जाता है, जहां प्लेनेट टारनेक्स पर रीसेटलमेंट की बात चल रही होती है। तभी वहां पर डार्बैन आ जाती है। अब डार्बैन क्या चाहती है? वो चाहती है वो जो नया प्लेनेट है टारनेक्स, वो वहां पर एक जंप पॉइंट को खोले, और वहां से, उस जंप पॉइंट से, उस प्लेनेट की जो हवा, पानी और सनलाइट है उसे खींचकर अपने प्लेनेट हाला के ऊपर भेज दे। तो इससे क्या होगा, हाला के ऊपर स्थितियां जो हैं वो पहले जैसी हो जाएंगी। पर इसका नुकसान क्या है? जो नया प्लेनेट है टारनेक्स, वहां पर लोग मर जाएंगे। अब डार्बैन इतनी पावरफुल है कि उस प्लेनेट की एयर को रिस्टोर करने में वो कामयाब हो जाती है, और कैप्टन मार्वल उसे रोक नहीं पाती। तो वो डिसाइड करते हैं कि वहां पर जो बची हुई पॉपुलेशन है उसे एक सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर वो तीनों मिलकर एक टीम बनाती हैं, और उस टीम का नाम कमाला इनफॉर्मली द मार्वल रखती है। यहाँ पर वो तीनों मिलकर डार्बैन को रोकने की काफ़ी कोशिश करती हैं, पर लेकिन वो फ्रिक्वेंटली जंप पॉइंट्स खोल देती है, और उसकी वजह से वो तीनों बार बार अपने प्लेसेस को स्विच कर जाती हैं, और वो तीनों मिलकर फेल हो जाती हैं। और फाइनली डार्बैन उस प्लैनेट टारनेक्स से हवा लेने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो पहुंचती है दूसरे प्लैनेट अलार्डना पर पानी लेने के लिए, जहां पर वो एक जंप पॉइंट खोलती है और उस प्लैनेट का सारा पानी सोख कर अपने प्लैनेट हाला पर भेजने की कोशिश करती है। डार्बैन ऐसा ही कुछ करने वाली है, इस चीज़ का अनुमान कैप्टन मार्वल पहले ही लगा लेती है, और उसके वहां आने से पहले ही जो वहां के नेटिव लोग हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती है, और उससे लड़ने के लिए एक पूरी आर्मी तैयार करवा लेती है। और इस प्लेनेट के लोग बड़े ही कलरफुल तरीके के कपड़े पहनते हैं, और ये बात नहीं करते, ये अपनी बातों को म्यूजिकल वे में कहते हैं। और बैकग्राउंड में हमें पता लगता है कि जो कैप्टन मार्वल है वो इस प्लेनेट की प्रिंसेस भी है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी साइन कर रखी है इस प्लेनेट के प्रिंस के साथ।
अब मार्वल्स और उस प्लेनेट की आर्मी मिलकर डार्बैन के साथ में फाइट करते हैं, मगर वो सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद डार्बैन को हरा नहीं पाते और डार्बैन जंप पॉइंट खोलकर उस प्लेनेट का सारा पानी सोख लेती है और मार्वल्स को भी वहां से अपनी जान बचाकर एक स्पेसशिप में बैठकर दूसरी जगह पर जाना पड़ जाता है। वहां जाकर कैप्टन मार्वल उन दोनों को बताती है कि उन्हें महाविनाशक क्यों कहा जाता है। कैप्टन मार्वल ने वहां एक जंग को रोकने की कोशिश करी थी, पर लेकिन उनकी वजह से वहां पर एक आपसी जंग छिड़ गई और उस प्लेनेट की हवा जहरीली हो गई, जिसके बाद से वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मानती है और वो इन सारी चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश कर रही होती है। इसके बाद मोनिका उससे कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम सब चीज़ ठीक कर दोगी। वहीं दूसरी ओर जंप पॉइंट खुलने की वजह से जो निक फ्यूरी का स्पेसक्राफ्ट होता है उसका इंजन फेल हो जाता है और वो खतरे में आ जाते हैं। निक फ्यूरी वहां पर एक अंडे जैसी चीज को देखकर उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और बाकी स्पेस क्राफ्ट के जो लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि ये अंडाकार चीज क्या है। अब स्पेस क्राफ्ट पर जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके सेफ पैसेज के लिए उन्हें कैप्सूल्स में बैठाकर बाहर छोड़ दिया जाता है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि स्पेस क्राफ्ट पर कैप्सूल काफ़ी कम है और लोग बहुत सारे। इसी बीच निक फ्यूरी की नज़र पड़ती है उस अंडे पर और उस अंडे में से कुछ बाहर निकल रहा होता है। वो बिल्ली जैसी चीज़ उन सारे अंडों में से बाहर निकलती है और निक फ्यूरी उसे गले से लगा लेता है और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसी बीच वहां पर द मार्वल्स की टीम पहुंच जाती है और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में भी बताया जाता है कि स्पेस क्राफ्ट में कैसे कैप्सूल कम है। तभी एक बिल्ली वहां पर एक काम करने वाले वर्कर को निगल जाती है। कैप्टन मार्वल उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि इसे बाहर निकालो। वहां पर निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि नहीं, यही तो हमारा प्लान है, हमारे पास कैप्सूलों की काफ़ी कमी है, मगर ये बिल्ली इतने सारे वर्करों को निगल के इन्हें एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करवा सकती है। हम इन्हें कैप्सूल में बिठाकर भेज देंगे और ये वापस वहां पर जा उन्हें निकाल देंगी बाहर। इसके बाद में कैप्टन मार्वल एक गाना गाती है और उस गाने की धुन पर सारी बिल्लियां उनके पीछे पीछे एक कैप्सूल में एंटर करती चली जाती हैं और रास्ते में जो भी वर्कर आता है उसे निगल लेती हैं और इस तरीके से वो कुछ ही बिल्ली सारे कैप्सूल में आ जाती हैं और सारे वर्कर उन बिल्लियों के अंदर और निक फ्यूरी उस एयरक्राफ्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच सारी बिल्लियों को स्पेसक्राफ्ट के अंदर चक्कर आने लगते हैं और अर्थ पे आने से पहले ही उन्हें उल्टी होती है और वो एक एक बंदे को निकालने लग जाती हैं, पर होपफुली वो जब भी अर्थ पर पहुंच जाते हैं और सारे वर्करों को निकाल देते हैं बाहर। इस तरह सब सेफ वहां पर पहुंच जाते हैं और डार्बैन सक्सेसफुल हो जाती है कमाला का दूसरा वाला बैंड छीनने में। इसके बाद डार्बैन दोनों बैंड्स की पावर का यूज करके एक और होल खोल देती है स्पेस के अंदर। डार्बैन का फाइनल प्लान ये है कि अर्थ के सूरज की पावर को हथियाकर वो उस सारी सनलाइट को हाला के अंदर भेज दे ताकि वो हाला दोबारा से जी उठे। बट इतनी पावर जनरेट करने की कोशिश में डार्बैन खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपने मरने के बाद में उस पावर से वो मल्टीवर्स के अंदर स्पेस में एक होल खोल जाती है। और इसी बीच कैप्टन मार्वल डार्बैन से दूसरा वाला बैंड ले आती है और कमाला के पास में दोनों बैंड हो जाते हैं। कमाला के पास में दोनों बैंड आने के बाद वो और कैप्टन मार्वल मिलकर जो मोनिका है उसमें पावर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मोनिका उस होल के दूसरी तरफ में जाकर उस पावर का यूज करके उस होल को बंद कर सके। और मोनिका ऐसा ही करती है, मगर ऐसा करने की प्रतिक्रिया में वो खो जाती है और पता नहीं किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल, जिसने कि वादा किया था डार्बैन से कि वो हाला के अंदर सब चीज़ ठीक कर देगी, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाला के सन के थ्रू फ्लाई करती है और एक बार दोबारा अपनी पावर से उनके सन को रिस्टोर करा देती है। अब हाला के लोगों पर दोबारा से सनलाइट पहुंच जाती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। इस तरीके के टीम वर्क से जो कमाला होती है वो काफ़ी इंस्पायर्ड होती है और अपने जैसे दूसरे हीरोज़ की तलाश में जुट जाती है। और सबसे पहले वो मिलती है अपनी ही जैसी एक सुपर हीरो केट बिशप से। केट बिशप एक चैंपियन आर्चर है जिसने न्यूयॉर्क की बैटल में
एवेंजर क्लिंट बार्टन की जान बचाई थी। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है मोनिका को, जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स में उठती है अपनी माँ मारिया और म्यूटेंट हैंक मकॉय से, मगर पैरेलल यूनिवर्स में होने की वजह से उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती और मोनिका लास्ट में कंफ्यूज हो जाती है कि मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ।